नमस्कार, मैं एंकर आपका स्वागत करता हूं बलिया जिला के नए लोकल चैनल स्वतंत्र बलिया में। आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है गांव की चौपाल। और इस चौपाल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री रविरंजन राय जी, जो कि भोजपुरी जगत के महान शख्सियत हैं, जो कि एंकरिंग जगत के भी महान शख्सियत हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये भोजपुरी जगत में कैसे आए। स्वतंत्र बलिया चैनल के माध्यम से अपने कार्यक्रम गांव का चौपाल में मैं रविरंजन जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार रविरंजन जी। नमस्कार। सबसे पहले स्वतंत्र बलिया चैनल देखने वालों को, जो बलिया से एक अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत के माध्यम से आपने गांव की मर्यादा, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा की रक्षा करने का जो बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है, वो स्वागत योग्य है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एंकरिंग क्षेत्र में कब से आए? देखिए, मैं पढ़ता था रंगलाल उच्च विद्यालय शेरघाटी में, जो गया जिले में है, बिहार में। और वहाँ हमारे फूफा हिंदी के प्रोफेसर थे महंत सदानंद गिरी कॉलेज में। और वहीं एक प्राइवेट कॉलेज है, महिला महाविद्यालय, जिसमें मेरे पिताजी पढ़ाते हैं। तो वो हमको लेकर के गए थे वहाँ पढ़ाने के लिए। और रंगलाल उच्च विद्यालय में क्रिकेट की कमेंट्री करता था वहाँ, उस मैदान पर, बहुत बड़ा मैदान है। और उस कमेंट्री के लत ने मुझे उद्घोषक बना दिया। और यकीनन मैं इस को पेशा के रूप में नहीं देखता था, इसमें करियर नहीं था कोई। मैं ऐसे ही बोलते बोलते और गांव के गिरे पड़े शब्दों को उठा करके जब मंचों पे लाता था तो लोगों की तालियां मिलती थी। तो मुझे लगा कि ये मामला कुछ है। फिर मैं मैट्रिकुलेशन करने के बाद फिर जब आगे बढ़ता रहा तो लोगों ने कहा कि इसमें दम है। और मैं मंचों पर आया, पढ़ाई लिखाई भी होती रही। मैं MA तक पढ़ाई की, इसके बाद PhD अभी करना हमें। तो ऐसा है कि जो गांव के गलियारे हैं, जहां से शब्द निकलते हैं, दादी, नानी, आजी, बुआ, और इन सबों से, पिताजी की उंगलियों से पकड़ के चलने का सीखने से जो शब्द शुरू होते हैं, माँ के आंचल से जो शब्द शुरू होते हैं, उन शब्दों को मैंने मंच पे लाना शुरू कर दिया। और यकीनन खेत खलिहान की भाषा ने कमाल कर दिया और मैं भोजपुरी का एक बड़ा चेहरा बन गया। लोग ऐसा करते हैं। जी, बहुत बड़ी बात है। आपके इस क्षेत्र में आने की बहुत बड़ी सफलता मिली और आपको और भोजपुरी को एक नया शख्स मिला जो भोजपुरी को इतनी आगे लेके गया, जो एंकरिंग को अपने एक कदम पर बढ़ाया। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुरी जगत में गायक और गायिकाएं अपने कैसेटों और मंच के माध्यम से अश्लील गीतों को परोसना शुरू कर दिया है। उस सिचुएशन में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उसमें कैसे एंकरिंग कर पाते हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं एंकरिंग वैसे गायकों के साथ करता नहीं हूँ। और जब मैं मंचों पे होता हूँ तो अश्लील गीत तो नहीं गाते हैं। और इंटरटेनमेंट के ख्याल से वो कभी कभी उस शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मनोज तिवारी जी गाते हैं मंचों से, भरत शर्मा जी गाते हैं, विष्णु ओझा गाते हैं, गोपाल राय जी गाते हैं, या कल्पना जी गाती हैं, देवी जी गाती हैं, तो वही मुझे पसंद करते हैं लोग। और मैं उनके ख्यालों को अपने जहन में रख के बोलता हूँ। और यकीनन मैं जिस रूप में एंकरिंग करता हूँ उसमें अश्लीलता की कोई जगह नहीं है। घटनाक्रम बोलते हैं और तुरंत मंचों पे जाना, तुरंत बना देना और दर्शकों के बीच में रखना, उन्हें अच्छा लगे और भोजपुरी की मर्यादा तार ना हो, इसका मैं भरपूर ख्याल रखता हूँ। चलिए, हम आपसे और भी जानना चाहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको माना जाता है भोजपुरी जगत का पहला एंकर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी तक कहाँ कहाँ एंकरिंग कर चुके हैं? देखिए, मैं विदेशों में भी गया, अभी थाईलैंड से होके आया हूँ। और यकीनन आप इस चीज़ को जानिए कि वहाँ जिस रूप में मैंने देखा है, जितना बदनाम किया जाता है उस देश को, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति वो इतने जागरूक हैं कि उसे देख करके गर्व महसूस होता है। यहाँ तो हमारे मंचों पे पैसे लोग ऐसे लुटाते हैं जब कोई अच्छा गाता है, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि वो पूरा माला पैसों की बना के आदर से वो गले में डालते हैं। और यदि आप अश्लील गाएंगे तो उठ के खड़े होके चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है कि यदि आप अश्लील गाएंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ऐसा लोग करते हैं। इसको आपको हटाना पड़ेगा और महोत्सव में अश्लील जो गाते हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है जब आपने थाईलैंड होकर आ गए और इतनी चीज़ें सुन के आ गए कि थाईलैंड में जब इतनी इज्जत है, हमारे इंडिया में देख रहे हैं कि आप भोजपुरी जगत की क्या हाल है।
जो कि अधकचरे गाने जिसमें गंदे गंदे गीत जो कि भोजपुरी संस्कृति को गंदा कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि भोजपुरी फिल्मों में कहानी अधकचरा है। मैं भोजपुरी फिल्में बहुत कम देखता हूँ। एक हमारे आदरणीय, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भोजपुरी फिल्में नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं वैसे फिल्मों को देखता हूँ जो इसमें अश्लीलता हो, जिसमें बिल्कुल अश्लीलता ना हो। और इसका श्रेय जाता है, मेरे बड़े भाई हैं और इसी बलिया क्षेत्र के हैं और हमारे गार्जियन भी हैं और भोजपुरी के गार्जियन कहिए उन्हें, श्री आलोक कुमार जी, जिन्होंने भोजपुरी में बड़ी हिट फिल्में दी। अश्लीलता का उन्होंने कभी सहारा नहीं लिया और यदि बहुत डिमांड होता है तो कभी कभी कुछ फुटेज आते हैं, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी फिल्में बनाने का श्रेय उनको जाता है। मैं उनके सानिध्य का आदमी हूँ और उनके श्री चरणों में बैठता हूँ और सीखता हूँ कि भोजपुरी का मौलिक जो कर्तव्य है उसका पालन हो। न वो अधकचरे कहानी रखते हैं, न अधकचरे गाने रखते हैं और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पवित्रता जो भोजपुरी में होनी चाहिए, जो शब्दों की मर्यादा है, जो कहानी है, उसके प्रति न्याय रखते हैं। और जितने आप स्टार देख रहे हैं, मनोज तिवारी जी को देख लीजिए, दिनेश लाल जी को देख लीजिए, खेसारी को देख लीजिए और पवन जी को देख लीजिए, ये सब उनके सानिध्य से निकले हुए लोग हैं। और भोजपुरी फिल्मों में यदि सब उन्होंने बहुत बड़ा तोहफा दिया, स्टारों का, स्क्रिप्ट राइटर हों या आपको नृत्य निर्देशक हों, सबको स्नेह दिया। कैरेक्टर चरित्र अभिनेता का जो है, जो भी उनके पास से गुजरा है, वो भोजपुरी की सेवा करने का व्रत उठाया है। और ऐसे बाजारवाद में इससे बचना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि बाजारवाद संस्कृति पर हावी ना हो। जी चलिए, कोई बात नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अधिकांश जो गायक और नायक होते हैं वो प्यार, इश्क, मोहब्बत के कारण चर्चे में रहते हैं। क्या वो इश्क, मोहब्बत, प्यार उनको अपने आप को चर्चे में लाने के लिए होता है? प्यार मोहब्बत साधारण चीज़ नहीं है और प्यार मोहब्बत का एक अपना रंग है। मेरे मुंबई में आप देखेंगे एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं भोजपुरी के, प्रेमांशु सिंह जी। तो जब हम लोग प्रेम रोग शूट कर रहे थे बलिया में, या भी उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की। और आपको मैं बता दूं, आलोक कुमार जी के सानिध्य में उनका एक बहुत बड़ा वातावरण है भोजपुरी के विकास का। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा के विकास में इन लोगों का योगदान है। और प्रेम गजब की चीज़ है, इसमें डूब जाना गजब का स्वाद देता है, लेकिन वो अधकचरा ना हो, उसमें केवल वासना ना हो। मैं बता दूं, एक पंक्ति जो है ब्रह्मदेव पाठक मृदुल की है, जो हमारे बगल के, उनको मैं हरदम कहता हूँ कि चांद में निकलना भले छोड़ दे, कोई गंगा की धारा भले मोड़ दे, सूर्य की रश्मियाँ बर्फ वर्षा करे, दिल धड़कता रहेगा तुम्हारे लिए। दर्द कह देला से कुछ हद तक दूर हो जाला, मीठे भले ना कम जरूर हो जाला, बड़ी नाजुक होला शीशों से बढ़ के आदमी के दिल, ईची सा दल की लगला पचूरे चूर हो जाला। तो इश्क के चक्कर में पढ़ कर के अपने को पॉपुलर करना ये अलग बात है। और ऐसा सिद्धांत लोग करते हैं व्यूवर्स बढ़ाने के लिए कि मुझे इसके साथ अफेयर है, ये हो गया, तो लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसका उनका आनंद होगा। लेकिन मैं तो प्यार मोहब्बत को बिल्कुल पवित्रता की भांति देखता हूँ, जिससे इश्क करो तो जम के करो। और इश्क साधारण चीज़ नहीं है, इसमें डूब जाना है या फिर मर जाना है। जैसा कि आपने देखा, इश्क, मोहब्बत और प्यार के बारे में रवि रंजन जी का कहना है कि ये बहुत ही पवित्र चीज़ है। मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इश्क करिए, प्यार करिए, लेकिन इसे चर्चे में मत लाइए, क्योंकि ये कि चर्चा का विषय नहीं है। प्रेम दर्शन करने का चीज़ है, प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। प्रेम में जितना डूबेंगे आनंद उतना आता है। आप देख सकते हैं, चर्चा में आप हों वो अलग बात है, लेकिन भोजपुरी कैसे आगे बढ़े इस पर विचार करना होगा। हमारे ख़ानदान में विनय बिहारी जी, जो कि बहुत अच्छे गीत लिखते थे, हमारे ख़ानदान के लोग, जिन्होंने बहुत बड़ा व्यापक काम किया और कलाकारों को सम्मान दिलवाया। वैसे ही मनोज तिवारी मृदुल को आप देखिए, भोजपुरी की सेवा करते करते कहाँ तक गए। आपकी नीयत अच्छी होगी तो नीतियाँ अच्छी बनेंगी और सब कुछ बदलेगा। आप यकीनन देखिए आलोक कुमार जी को, प्रेमांशु सिंह जी को, ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी की सेवा के लिए तत्पर हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये आपने एक बड़ा कदम उठाया है, जो अच्छे चीज़ों को लाए, संस्कार की चीज़ों को लाए। शारदा सिन्हा जी को देखिए, तो ऐसे संस्कार पूर्ण लोगों को आप अपने मंच पर लाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। बाजारवाद होना मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन बाजारवाद के चलते गांव खत्म हो जाए
और बाजारवाद के चलते संस्कृति खत्म हो जाए तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी भोजपुरी के लिए और सभी चीज़ों के लिए, हिंदी के लिए भी। इसलिए मैं आपको इस बात से आगाह करता हूँ, इसी बलिया से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कुछ नहीं लिखा। साहित्य बलिया से जाना जाता है, साहित्यकारों की धरती है, कवियों की धरती है। आइए, बुलंदी का नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासत में थोड़ी गैरत जरूरी है, क्योंकि तवायफ भी किसी खास मौके पर गुरूर तोड़ देती है। और बुलंदी हो, लेकिन ऐसा न हो कि हम अपने आप को भुला जाएं, अपनी संस्कृति को भुला जाएं। आइए हम आपको दिखाते हैं रविरंजन राय जी मंच के माध्यम से लोगों के समक्ष अपने क्रोध, प्यार और गुस्से को कैसे रखते हैं। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूँ, समंदर उठ जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूँ, समंदर रूठ जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बड़ी आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में पुराने खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। मीरा बन के जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा गांधी बन के समूचे विश्व के आगे तनी है। ऐशपन सौंदर्य के सारे जहां को जीत लाई। सानिया सिंधु साक्षी बन के खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। आइए, शराफत मंदाकिनी के दृश्य की तरह हो गई है। शराफत मंदाकिनी के दृश्य की तरह हो गई है। ईमानदारी करीना कपूर के जुल्फों में खो गई है। शराफत मंदाकिनी के दृश्य की तरह हो गई है। ईमानदारी करीना कपूर के जुल्फों में खो गई है। बेईमानी की चादर बप्पी लहरी की तरह मोटी हो रही है और भारत की राजनीति मल्लिका शेरावत के स्कॉट की तरह छोटी हो रही है। डीजल का दाम जनता का मनोबल तोड़ रहा है और भ्रष्टाचार हुसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ रहा है। तब साहब दिल में दर्द होता है। मायावती हाथी पालती नहीं है और उत्तर प्रदेश में झगड़े से मुलायम की साइकिल चलती नहीं है। और अच्छे दिन कब आएंगे, मोदी की चिंता छोड़ती नहीं है। कलाकार किसी पार्टी वाटी का तो होता नहीं है। कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। ब्यूटी पार्लर याद रहा और सर की चोटी भूल गए। ब्यूटी पार्लर याद रहा और सर की चोटी भूल गए। बिस्लरी पानी याद रहा, घर का मटका भूल गए। टीवी सीरियल याद रहा, बिजली का खटका भूल गए। अंकल आंटी याद रहा, चाचा मामा को भूल गए। दोस्त यार सब याद रहे, पर सगे भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। मैं गांव का चौपाल के कार्यक्रम से फिर आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए अलविदा।